So if you are new to the channel, subscribe it, join the telegram. Please don't join only BPI spoken क्योंकि वो भी एक टेलीग्राम है बट वो अब यूज़ में नहीं है। तो जहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी वो बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम, इसका डायरेक्ट लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है ले ऑफ। पहला शब्द क्या है? ले ऑफ। ले ऑफ करना मतलब क्या होता है? जब जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। ठीक है? तो जो इंसान कहीं पे काम कर रहा है, उसको उसके काम से वहाँ से बर्खास्त कर दिया, उसको निकाल दिया, उसको डिसमिस कर दिया। ले ऑफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ठीक है? नहीं, नाउन है। तो द एक्ट ऑफ एंडिंग अ वर्कर्स जॉब यूजुअली बिकॉज देयर इज नॉट इनफ वर्क टू डू। ठीक है? तो द एक्ट ऑफ एंडिंग अ वर्कर्स जॉब, तो वो जो इंसान है जो वो काम कर रहा है, का ये एपोस्ट्रोफी का बता रहा है। और यूजुअली मीन्स क्यों निकाला है? आमतौर पर, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, अब और काम नहीं है उसके करने के लिए। सो उसको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, फायरिंग हो गया, या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। अगर हम एंटोनिम देखें तो हायर कर लेना, रिक्रूटमेंट हो गया, हायरिंग हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल में, इवन सीनियर एम्प्लॉयज लॉस्ट देयर जॉब्स इन द मैसिव ले ऑफ। तो जो इवन, यहाँ तक कि जो सीनियर एम्प्लॉय हैं उन्होंने भी अपनी जॉब खो दी, जो ये इतना ज़्यादा ले ऑफ हुआ था, जिसमें लोगों को हटा दिया गया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैसिव का मतलब क्या होता है? ह्यूज, लार्ज। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा है वो हो जाता है मैसिव। तो इवन यहाँ तक कि जो सीनियर एम्प्लॉयज थे ना, उनकी भी जॉब चली गई थी इस मैसिव ले ऑफ में। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? रेजिलिएंट का मतलब होता है अम, जैसे अगर कोई पर्सन है तो वो इतना स्ट्रांग है कि वो जो प्रॉब्लम है उससे जल्दी रिकवर कर लेगा। ठीक है? सो व्हेन समथिंग इज स्ट्रांग एंड एबल टू रिकवर फ्रॉम डैमेज क्विकली, वो होता है रेजिलिएंट। तो वो पर्सन है, हम कह रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। स्ट्रांग हो आप, टफ हो, पावरफुल होना। रेजिलिएंट होने का मतलब जब आप किसी भी प्रॉब्लम से कम बैक कर लेंगे। ठीक है? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वीक है, कमजोर है, वल्नरेबल। आप याद किया था ना हमने, ससेप्टिबल, वल्नरेबल। वल्नरेबल लोग कैसे होते हैं? जो कमजोर होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जो इमोशनल होते हैं, जो उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि वो उस चीज से कम बैक कर पाए, सेंसिटिव हैं वो लोग। शी इज काम एंड रेजिलिएंट अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर में वो कैसे बिहेव करती है? शांत तरीके से, और बहुत स्ट्रांग बिहेव करती है। ठीक है? बहुत पावरफुल बिहेव करती है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर आता है तो वो घबरा जाती है या काम खराब हो कर देती है, नहीं। देन नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, कम होना, वो चीज जो कम है वो। सो डेफिशिएंट इन क्वांटिटी और नंबर कंपेयर्ड विद द डिमांड। तो जितने की डिमांड है उससे वो चीज कम है, चाहे तो क्वांटिटी में यानी मात्रा में, या फिर नंबर में। तो वो चीज क्या है? कम है। मात्रा आप लोग जानते हैं, जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उनकी मात्रा हम लोग गिनते हैं। नंबर क्या होता है? काउंटेबल। तो इसका मतलब स्कार्स को आप काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है? स्कार्स का मतलब हो गया कोई चीज जो कम है। डेफिशिएंट है, तो इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है वो चीज, रेयर है वो चीज। रेयर चीजें क्या होती हैं? हर जगह अवेलेबल नहीं होती हैं, वो कुछ ही जगह पे अवेलेबल हैं। और अगर हम इसके एंटोनिम में देखें तो वो प्लेंटीफुल है, सफिशिएंट है, एडिक्वेट है, कोपियस है, कॉमन है, वो चीज आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो फूड क्या होता जा रहा है? दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, फूड की कमी होती जा रही है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, कम, है ना। नेक्स्ट है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट किसको बोलते हैं? स्नोबॉल इफेक्ट वो होता है जैसे कोई आपने एक एक एक्टिविटी, आपने कोई काम स्टार्ट किया। ठीक है? आपने कोई भी एक काम शुरू किया, एक आपने कोई
एक्टिविटी स्टार्ट की और आपको ऐसे था कि पता नहीं इससे क्या होगा। फिर इस एक्टिविटी के बाद में मान लो ये एक थी, फिर आपने कुछ समय तक इस पे काम करते रहे, फिर इसका कुछ रिजल्ट आता रहा, ये 2, 3, 4, 5 आगे तक बढ़ती रही और फिर धीरे-धीरे वो इतनी पावरफुल हो गई कि अब वो ग्रो कर रही है बहुत फास्टर रेट पे। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें समथिंग इंक्रीजेस इन साइज और इम्पोर्टेंस एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट। अब वो चीज़ क्या है, अब वो धीरे-धीरे होते-होते अब वो और तेज़ी से वो चीज़ ग्रो कर रही है। So the more successful you become, the more publicity you get, and the publicity generates sales. So it is a kind of snowball effect. तो क्या बोला है यहाँ पे देखो क्या है कि द मोर सक्सेसफुल यू बिकम, जितने ज़्यादा सक्सेसफुल आप होते जाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको पब्लिसिटी मिलती जाएगी, उतने ज़्यादा आप लाइमलाइट में आते जाएँगे और जितनी ज़्यादा आपको पब्लिसिटी मिलेगी, उतने ज़्यादा आपके सेल्स जनरेट होंगे। तो ये किस प्रकार का इफ़ेक्ट है? ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट है। तो कैसे इवेंट शुरू हो रहा है? आपने कोई काम किया, आप सक्सेसफुल होने लगे तो आप लोगों की नज़रों में आने लगे। लोगों की नज़रों में आने लगे तो आप अपना जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो ऑटोमैटिकली आपका वो ब्रांड बनता जा रहा है। तो ये एक टाइप का क्या हो गया? स्नोबॉल इफ़ेक्ट हो गया। वो चीज़ें क्या हो रही हैं? अब वो चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कंसील। कंसील करना मतलब किसी चीज़ को छिपाना, उस चीज़ को हाइड करना। तो कंसील का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हाइड करना, उसको छिपाना। कंसील, टू कवर और हाइड। कीप आउट ऑफ साइट, साइट का मतलब होता है नज़र, तो उस चीज़ को आप नज़र से दूर रख रहे हैं। कीप आउट ऑफ साइट है ना? तो वो मतलब हो गया कि आप उसको हाइड कर रहे हैं, आप उसको मास्क हम चेहरे पे मास्क कब लगाते हैं? जब हम अपना फेस हाइड कर रहे हैं, स्क्रीन कर दिया हमने, अपने फेस को हाइड कर दिया। और अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो एकदम एक्सपोज़ हो गया, ओपन है वो चीज़, रिवील है, अनकवर, पब्लिसाइज़, अनमास्क। तो ये एग्जांपल देखो क्लास में भी ऐसे ही लर्न करवाती थी। कंसीलर कंसील्ड हर पिंपल्स। तो कंसीलर आप लगाते हैं, अगर वैसे तो लड़के भी अब मेकअप की इंडस्ट्री में आ चुके हैं। सो कंसीलर क्या करता है, ये जो फेस पे जो पिंपल्स होते हैं या जो कोई भी आपके दाग धब्बे होते हैं, उसको हाइड कर देता है, उसको कंसील कर देता है। तो मेकअप किस लिए लगाया जाता है? ताकि जो हमारी त्वचा है, अगर उसमें पता नहीं मेकअप लगाने के साथ खूबसूरत आ जाता है ना चेहरा, चेहरा ग्लो करने लग जाता है, जो थोड़ा बहुत जो उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, ब्लेमिश होता है, वो हाइड हो जाता है, वो कंसील हो जाता है। सो कंसीलर का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपने पिंपल्स को कंसील करने के लिए। लर्न है ना? कंसीलर क्या है अगर आपको नहीं पता है, तो ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है और जो ऐसे क्रीम की तरह हैवी सा होता है शायद, और उसको चेहरे पे ऐसे लगा लेते हैं। मुझे थोड़ा सच में नहीं पता है क्योंकि मैंने सच में कभी यूज़ नहीं किया है। तो कंसीलर एक प्रोडक्ट होता है ब्यूटी का और उसको चेहरे पे लगा लेते हैं तो चेहरे पे एक लेयर आ जाती है। तो उससे क्या होगा, जो रियल स्किन है वो हाइड हो जाती है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे। कंसीलर क्या करता है, जो पिंपल्स हैं, जो हमारे स्किन के दाग धब्बे हैं, उनको हाइड कर देता है, उनको कंसील कर देता है। सो कंसीलर, कंसील्ड, कंसील वर्ब है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, यानी किसी चीज को छिपाना, उसको हाइड करना। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड नॉलेज का मतलब होता है जब आपके पास में वो नॉलेज बहुत ज्यादा है। Profound means very great, that you feel very strongly, something that is very very great, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कीन है, ग्रेट है, डीप है। सो इफ़ यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज तो मीन्स आपके ऊपर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो प्रोफाउंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। लाइट है। सुपरफिशियल का मतलब होता है वो चीज़ जो ऊपर-ऊपर से है। सुपरफिशियल मतलब वो चीज़ ऊपर-ऊपर से, माइल्ड है, हल्का है, सॉफ्ट है। अगर हम इसके सेंटेंस देखें, द स्पीच हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन हर। तो वो जो स्पीच थी उसके ऊपर उसको जो प्रभाव था वो कैसा था? वो बहुत गहरा था। तो प्रोफाउंड का मतलब क्या हो गया? गहरा। नेक्स्ट क्या है? लूज फेस, ये ईडियम होता है। इसका मतलब हो जाता है जब आप अपने आप में शर्मिंदा महसूस करते हैं, जब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो टू लूज द रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीपल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसग्रेस हो गया, है ना, अपमान हो गया, डिसऑनर हो गया, एम्बैरेसमेंट हो गया। और एंटोनिम्स में क्या होगा? इज्जत है, रिस्पेक्ट है, एडमिरेशन है, सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, अक्लेम हो गया। तो इफ दे बैक डाउन नाउ दे विल लूज फेस। अगर
वे लोग जो है ना अब पीछे हटेंगे तो वो क्या करेंगे, वो एम्बैरेसमेंट फेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ईडियम किया। क्या नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एंश्यू। एंश्यू का मतलब होता है किसी चीज का होना, बट जनरली क्या होता है कि कोई एक इवेंट हुआ और उसके आफ्टर इवेंट्स जो हो रहे हैं, या फिर हम जैसे हम बोल सकते हैं उसका रिजल्ट जो हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हो रहे हैं, तो टू कम आफ्टर समथिंग और समवन, तो फॉलो कर रहे हैं आप, उसके बाद में वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इमर्ज का मतलब पैदा होना, ट्रांसपायर का मतलब चीज़ का होना, हैपन हो गया ना, अक्कर हो गया। तो आफ्टर हिज आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट का मतलब जब आप एकदम भड़क जाते हो, आपके अंदर गुस्सा था और आपने अपना गुस्सा क्या कर दिया, उसको एकदम वेंट आउट कर दिया। आपको याद है ना, हमने एक शब्द क्या था, पेंटअप। पेंटअप का मतलब था अपने गुस्से को होल्ड करना, आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। और एक हमने पढ़ा था वेंट अप, वेंट आउट सॉरी, या फिर सिंपल वेंट भी हो जाता है। वेंट का मतलब क्या होता है, जब आप उस चीज़ को कंप्लीटली रिलीज़ कर दिया। आपने उसको अपने जैसे आपका फ्रस्ट्रेशन है, आपने उसको वेंट आउट कर दिया, मीन्स आपने अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल दिया। और अगर आप अपने फ्रस्ट्रेशन को पेंट अप कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको होल्ड कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे आफ्टर हिज आउटबर्स्ट, तो मतलब उसको गुस्सा आया, उसने अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया, वेंट आउट हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, एक लॉन्ग साइलेंस हो गई, तो लॉन्ग साइलेंस एंश्यूड। तो उसके बाद क्या हो गया, लॉन्ग साइलेंस, है ना, ऐसे होता है ना। अगर सपोज कि मम्मी है, मम्मी जनरली गुस्सा नहीं करती हैं, बट अगर उनको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, बोल नहीं रही थी, और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा एक दिन बाहर निकाल दिया, के बाद एकदम सन्नाटा छा गया, है ना? ऐसे होता है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उनके गुस्से के बाद का इवेंट क्या हुआ? साइलेंस हो गई। तो एंश्यू का मतलब क्या होता है, जनरली होना, बट कैसे होना? किसी कोई एक इवेंट हुआ और उस इवेंट के बाद में वो चीज़ हुई, जिसका हमारा आफ्टर मैथ भी होता है। यानी उसके बाद में वो चीज़ हुई। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया, एंश्यू का वर्ब है। ठीक है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? हाँ, उथल-पुथल, बट हमारा साइकोलॉजिकल का यहाँ से ये काट दो, उथल-पुथल। साइकोलॉजिकल का मतलब हो जाता है मेंटल और इमोशनल रेदर देन फिजिकल। अगर कोई चीज़ साइकोलॉजिकल है तो वो चीज़ कैसी है? वो आपको मेंटल हो जाता है। साइकिक का मतलब ही होता है ब्रेन से रिलेटेड है वो चीज़ हमारी, है ना? लॉजिक का मतलब स्टडी करना। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, जो मेंटल आपको हो रही हैं, जो दिमागी रूप से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। फिजिकली आप बॉडी में कोई इशू नहीं है। जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि हमारी ऐसा होता है कि अगर कुछ बहुत ट्रेजेडी हो गई है ना, और वो पर्सन उससे कनेक्टेड है, तो वो पर्सन को क्या होता है कि उसको प्रॉब्लम होने लगती है। उसको ऐसे लगता है कि वो बीमार है, उसके हर तरीके के चेकअप करवा लिए जाते हैं। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट्स एकदम क्लीन आती हैं, लेकिन स्टिल वो पर्सन बीमार है, कमज़ोर हो रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो फिज़िकल नहीं है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटल और इमोशनल रेदर देन फिज़िकल। तो वो चीज़ें कैसी हैं, वो ब्रेन से रिलेटेड है। सेरेब्रल का मतलब हो जाता है जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड है। इमोशनल है वो हमारा प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल है, इनर है वो। और इसका एंटोनिम क्या होगा? फिजिकल हो गई, बॉडीली हो गई, कॉर्पोरियल का मतलब भी बॉडीली प्रॉब्लम्स हो जाएगा। सेंटेंस मेनी पीपल विद सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस डू नॉट सीक प्रोफेशनल हेल्प। डेफिनेटली। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हो रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं लेते हैं। सीक मीन्स टेक, सीक मीन्स टेक, वो प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना नॉर्मल है, और अब जितनी ज़्यादा ये फास्ट लाइफ हो रही है, यहाँ तो ये चीज़ें और ज़्यादा हो रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप ये चीज़ें फिजिकल से ऊपर जा चुकी हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल हेल्प लेना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ लेट्स सी। तो ये हमने अपनी स्पेल वो किया था वोकैब, अब हम लोग करेंगे स्पेलिंग्स। तो हमारा पहला शब्द क्या है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ये हम पहले भी कर चुके हैं। एम्प्लॉय, PLOY,
और लास्ट में डबल ई, तो बन गया एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। आपका होमवर्क है, आप मुझे कलीग की स्पेलिंग आज कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय की स्पेलिंग EMPLOY। एम्प्लॉय करने का मतलब आपको पता है, किसी को हायर करना, ये वर्ब हो जाता है। और एम्प्लॉय हो गया PLOY, ये हमारा हो गया वो पर्सन, जो वो वर्कर है, जो काम कर रहा है, वो हमारा एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। सो एम्प्लॉय की स्पेलिंग EMPLOY। कॉन्सिक्वेंसेस, CONSE, QUEN। ऐसे भी तो बन सकता है, CONSE और Q अलग से, यू तक जाएगा ये, और फिर ENCE लगाना पड़ेगा, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। कॉन, ई में SE आ रहा है, क्यू, आप साउंड क्यू है बट यहाँ पे QU, और फिर हमारा हो गया ENCE, कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन, सी आपको जो आ रहा है वो SE, फिर QU और फिर ENCE, कॉन्सिक्वेंस। करियर, ये जो हमारा करियर, क्या करियर को क्या बोलते हैं, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, हिंदी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रही है, तो CAREER। कार किसके पास होगी, जिसका करियर अच्छा होगा, सो कार और ईयर, ई, करियर, CAREER, CAREER। जरा मुझे बता सकते हो कि इसका हम शॉर्ट या फिर कोई निमोनिक्स कैसे निकाल सकते हैं, मुझे थोड़ा इस समय पे समझ में नहीं आ रहा है। कार वाला तो ठीक है कि जिसका करियर अच्छा होगा उसके पास कार होगी, बट ये ER को हम स्पेशली कैसे याद रखें कि इसमें हम मिस्टेक ना करें। तो CAREER, ये ER वाला थोड़ा मेरा नहीं बन पाया है। CAREER, जरा बताना मुझे कैसे बना सकते हैं। अनाउंस, अनाउंस तो मेरा हो गया था, अनाउंस AN, और नाउन और CE, अनाउंस, ये सिंपल था। नाउन के पहले N लगा दिया तो N, फिर नाउन, लास्ट में CE, अनाउंस, अनाउंस में डबल N हो गया, नाउंस, अनाउंस, ये तो सिंपल था। नाउन के पहले N और फिर CE, अनाउंस। रिलीज भी हो गया था, RE और फिर लीज, LEASE। तो रिलीज में भी कोई इशू नहीं है, RELEASE, रिलीज में कोई इशू नहीं है, अनाउंस में कोई इशू नहीं है। तो AN नाउन CE, AN नाउन CE। करियर का थोड़ा ER वाला बता देना, डबल E कैसे लगाएं, कोई इसका है ना, डबल E वाला। बाकी तो कार जिनके पास में है वो उनका करियर स्ट्रांग ही होता है, ऐसा होता है ना। ये तो EMI पे तो आजकल सब अवेलेबल है। ERR कैसे बना सकते हैं, चलो बता देना मेरे को। कॉन्सिक्वेंसेस में ब्रेक करना पड़ेगा, CONSEQU और ENCE, कॉन्सिक्वेंसेस। एम्प्लॉय में सिंपल है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, EMPLOY, एम्प्लॉय, प्लॉय और लास्ट में डबल E, एम्प्लॉय में डबल E। ओ हाँ, ऐसे रिलेशन बन सकता है। करियर किसका, ऐसे मान लेते हैं, जरूरी नहीं है, करियर किसका होगा, जो कहीं पे एम्प्लॉय होगा, और एम्प्लॉय है तो उसके पास में अच्छी कार है। ऐसा जस्ट मैंने बनाया है रे बाबा, है ना, मैंने कहा ना दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा था। एम्प्लॉय के लास्ट में डबल ई आया, एम्प्लॉय ने करियर बनाया तो उसने कार खरीदी डबल ई लगा के, अपने लास्ट की ई लगा दिए उसमें अपने, हाँ ये बना सकते हैं। एम्प्लॉय ने अपने लास्ट के डबल ई लगा लिए तो उसने कार खरीद ली, उसका करियर स्ट्रांग हो गया। यस, थोड़ा थोड़ा भेजा मेरा चला सही से, बाकी तुम लोग बता देना कि और हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम अपनी करेंगे रीडिंग, तो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप एक बार सेल्फ रीड करना है तो क्या करो, वीडियो पॉज करो, रीड करो और फिर देखना कहाँ प्रॉब्लम आई। सारा समझ गए तो आगे बढ़ा देना, कोई इशू नहीं है। कोई लाइन अटकी तो वहां रुक जाना। आप देख लें जरा, साइलेंट आफ्टर शॉक्स। तो साइलेंट आफ्टर शॉक मतलब, देखते हैं, द मेंटल हेल्थ टोल, टोल का मतलब प्रॉब्लम, द मेंटल हेल्थ टोल यानी प्रॉब्लम ऑफ मास IT layoffs ऑन यंग प्रोफेशनल्स।
तो जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो मास, जो बहुत ज़्यादा नंबर में जो आईटी प्रोफेशनल्स को निकाला जा रहा है, तो उनके ऊपर में मेंटल हेल्थ कैसे सफ़र कर रही है, ये चीज़ हम आज देखेंगे। रिसेंट ईयर्स में, अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में, जो टेक इंडस्ट्री है उसने देखा है वेव्स ऑफ मास ले ऑफ। तो रिसेंट के ईयर्स में जो टेक इंडस्ट्री इंडस्ट्री क्या है, सिंगुलर है, हैज़ सीन हमारा V3 है। तो इंडस्ट्री ने क्या देखा है, वेव्स। वेव्स मतलब लहर आ गई है किस चीज़ की, कि जो बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर पे लोगों को निकाल दिया जा रहा है, उनको फायर किया जा रहा है। ड्रिवन बाय, ड्रिवन बाय एक रीजन देता है, ये क्या देता है, एक कारण। इसका कारण क्या है, ड्रिवन बाय मीन्स ड्यू टू, ड्रिवन बाय मीन्स ड्यू टू, कारण क्या है, शिफ्टिंग मार्केट डिमांड्स एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। इसका कारण क्या है, कारण है शिफ्टिंग मार्केट डिमांड्स। जो मार्केट की डिमांड्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, और जो इकोनॉमी है वो अनसर्टेन हो गई है, मीन्स वो डेफिनेट नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। आईटी मेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस, रिसेंटली उन्होंने ये अनाउंस किया दैट इट वुड रिलीज 2% ऑफ इट्स ग्लोबल वर्कफोर्स अमाउंटिंग टू मोर देन 12,000 एम्प्लॉयज। आईटी मेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, तो जो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया है, कि वो लोग जो हैं, वो उनका जो ग्लोबल वर्क फोर्स है उसका टोटल 2% लोगों को वो लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अमाउंटिंग टू, अमाउंट टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। अमाउंट टू मतलब इक्वल टू। और ये चीज जो है 2% वर्कफोर्स किसके बराबर है, उनके 12,000 एम्प्लॉयज के बराबर है। यानी 12,000 एम्प्लॉयज को एक ही गो में निकाल दिया जाएगा। अदर आईटी कंपनीज टू हैव मेड सिमिलर मूव्स इन द रिसेंट पास्ट। अदर आईटी कंपनीज, जो और भी जो बाकी आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने भी ये सेम मूव लिया है, मतलब मैसिव ले ऑफ किया है रिसेंट पास्ट, मतलब हाल फिलहाल में ही। While these layoffs affect workers across age groups, young employees, many of whom are early in their careers, face unique mental health challenges. चैलेंज की स्पेलिंग थी ना, CHALLENGE, चैलेंज, है ना। तो वाइल वाइल दीज ले ऑफ, तो हालांकि ये जो दीज ले ऑफ्स हैं, ये जो निकाला जा रहा है, ये अफेक्ट करेगा वर्कर्स को अक्रॉस एज ग्रुप, अक्रॉस मतलब ऑल ओवर। तो आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा तो आपके ऊपर में प्रभाव तो पड़ेगा ही उसका। यंग एम्प्लॉयज, मेनी ऑफ whom आर अर्ली इन देयर करियर, फेस यूनिक मेंटल हेल्थ चैलेंज। लेकिन जो यंग एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने जो तो अपने करियर के अर्ली में है, जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, जिनको अभी कुछ ही साल हुए हैं, उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो है उनके मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। क्योंकि उन्होंने अभी अपना ये शुरू किया है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं, है ना। अर्ली करियर एम्प्लॉयज, द लॉस ऑफ अ जॉब इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल सेटबैक, बट ऑल्सो अ ब्लो टू देयर आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस एंड फ्यूचर एस्पिरेशन। डेफिनेटली, जो इंसान, जिस बच्चे ने जिस पर्सन ने अभी अपना करियर को स्टार्ट किया है, तो उसके लिए एक जॉब का चले जाना, नॉट जस्ट, ना ही सिर्फ ये एक फाइनेंशियल सेटबैक है, मीन्स ये एक फेलियर है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फेलियर नहीं है उसके लिए, बल्कि ये उसकी आइडेंटिटी पे, उसके कॉन्फिडेंस पे, उसकी फ्यूचर एस्पिरेशंस मतलब डिजायर पर भी एक झटका है ना। क्योंकि अगर जॉब से चले जाते हैं जब उस समय पे, जब हम अपने करियर के स्टार्टिंग में हैं, इससे हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। हमारे फ्यूचर डिजायर्स के, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे जो गोल हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। The instability that a layoff causes can lead to increased levels of anxiety, depression, and self doubt, particularly as they navigate a highly competitive job market. यहाँ पे यंग पीपल की बात हो रही है, जो ये इनस्टेबिलिटी है,
है ना? दैट ले ऑफ कॉज, तो वो इनस्टेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है? ले ऑफ की वजह से हो रही है। कॉज मतलब कारण, है ना? या क्रिएट हो गया यहाँ पे, क्रिएट हो गया। ले ऑफ क्रिएट कर रहा है इनस्टेबिलिटी। और ये इनस्टेबिलिटी क्या कर सकती है? इनस्टेबिलिटी अगर आप इस दैट ले ऑफ कॉज काट दोगे तो इनस्टेबिलिटी कैन लीड टू इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ एंजाइटी। ये इनस्टेबिलिटी क्या कर सकती है? इंक्रीज लेवल ऑफ एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, हमें अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट हो सकते हैं। पर्टिकुलरली मीन्स खार खास करके क्योंकि अभी तो हम लोग खुद हाईली कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट के रास्ते को समझ रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ दीज layoffs is crucial to building more resilient support systems both within the industry and in society at large. तो अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल टोल, तो अब इन सब चीज़ों में जो हमारे मेंटल हेल्थ पे जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम को समझना, ये ले ऑफ से जो ये उनके मेंटल हेल्थ पे जो प्रॉब्लम पड़ेगी, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है। तभी तो हम बिल्ड कर सकते हैं एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही तरफ से, चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हो या वो सोसाइटी में हो। तो क्योंकि सोसाइटी में भी तो तरह-तरह के सवाल पूछे जाते हैं उस पर्सन से, तो वहाँ से उसको सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगेगा, उसकी अब ये होगा कि ये तो चला गया, अब तुमको नेक्स्ट क्या करना है? तो उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमें इस चीज़ को समझना कि वो जो पर्सन उस चीज़ से गो थ्रू हो रहा है, उनके ब्रेन पे उस चीज़ का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के प्रतिमा मूर्ति। उन्होंने क्या कहा? प्रतिमा मूर्ति ने क्या कहा? देखते हैं। दैट द आईटी इंडस्ट्री बूम, बूम मतलब किसी चीज़ का उछाल मारना, है ना? उसका इंक्रीज़ होना। दैट अट्रैक्टेड यंग पीपल विद एस्पिरेशंस एंड प्रोमिसेस ऑफ अ बेटर लाइफ फाइनेंशियली एंड सोशली। कि जो आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर में जो बूम हुआ है और इस बूम ने क्या किया है? अट्रैक्ट किया है बहुत सारे युवाओं को अपनी तरफ, उनके एस्पिरेशंस, उनके डिजायर्स, उनके गोल, उनके अपनी लाइफ के प्रति प्रोमिसेस को कि हाँ वो एक बेटर लाइफ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या सोशली हो। और has resulted in migration from smaller towns as well as rural areas into urban centers. आपको पता है ये बूम यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका, ये जो हैज रिजल्टेड है। तो द आईटी इंडस्ट्री बूम हैज रिजल्टेड इन माइग्रेशन फ्रॉम स्मॉलर टाउन्स एज वेल एज रूरल एरियाज इनटू अर्बन सेंटर्स। अब समझो जरा, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर जो बूम आया है, जो उछाल आया है, जो सर्ज आया है, ठीक है? इसकी इसके कारण क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि माइग्रेशन हुआ। लोग छोटे शहरों से, स्मॉलर टाउन से, रूरल एरियाज से कहाँ आने लगे? अर्बन एरियाज की तरफ आने लगे। और इस बूम ने क्या किया? अट्रैक्ट किया है यंग पीपल को, उनके एस्पिरेशंस को, प्रोमिसेस को, कि वो एक अच्छी लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? आगे, हिस्ट्री सजेस्ट दैट व्हेन जॉब्स आर स्carce or people lose job, the loss of income does not impact just the individual but also families back home who are often dependent on that individual. Absolutely no denial. हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे पास्ट से हो गया। तो ये जो पास्ट में ऐसे इवेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे मैसिव ले ऑफ हुआ होगा, लोगों को नौकरी नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है ये क्या सजेस्ट करती है कि जब जो जो व्हेन जॉब्स आर स्carce, जब जॉब्स की कमी होती है या लोग अपनी जॉब खो देते हैं, तो ये जो लॉस ऑफ इनकम है, ये डज़ नॉट इम्पैक्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उस इंडिविजुअल को, उस पर्सन को ही नुकसान नहीं पहुँचाता है, उसको ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि जो उसकी फैमिली है, बैक होम मीन्स जो उसकी फैमिली है, वो हु आर ऑफन, जो जनरली डिपेंडेंट होते हैं उस इंडिविजुअल के ऊपर। अब जनरली देखेंगे 5 लोग की फैमिली है, तो उसमें एक ही लोग होता है जो आपका वर्किंग है ना? मान लो सपोज़ कि अम, एक लड़का है जो अपना गाँव से दिल्ली आ गया है, ठीक है? अब इसकी फैमिली यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, ये यहाँ से है, तो ये जो अर्न कर रहा है ये अपने घर भेजता है, ये तो एक बेसिक सी बात है, हम सब लोग इस
इस रियलिटी को, ये हमारे लिए कोई अनजानी रियलिटी नहीं है। तो ये चीज़ क्या है कि अगर उस पर्सन की जॉब चली जाती है या जॉब की कमी होती है, तो जो लॉस ऑफ इनकम है वो सिर्फ़ उस इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करता है, बल्कि जो उसकी फैमिलीज़ हैं, उन जो अक्सर उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उनके ऊपर में भी प्रभाव डालता है। एंड दिस हैज़ अ स्नोबॉलिंग इफ़ेक्ट financially on the loan emis, for instance means for example, and their planned investments absolutely। और इसका स्नोबॉल इफेक्ट क्या होगा, और इसके बाद में क्या इफेक्ट होगा फाइनेंशियली ऑन देयर लोन ईएमआई। सपोज कि एक पर्सन है, वो 70,000 या 50,000 मान लेते हैं वो अर्न कर रहा है। तो अब सपोज कि उसने तो अलग अलग तरीके की ईएमआई में अपने आप को बांधा हुआ है, और ऑल ऑफ अ सडन अगर उसकी जॉब चली जाए, तो उसका तो और वर्स इम्पैक्ट हो जाएगा। इसका स्नोबॉल इफेक्ट क्या होगा, और वर्स हो जाएगा, है ना। लूजिंग वंस जॉब दैट टू सडनली कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग। सी से सो आगे वो क्या कहती हैं, लूजिंग वंस जॉब, किसी की जो जॉब, अगर देखो हम अपनी मर्जी से यहाँ से वहाँ जाते हैं, हम अपनी मर्जी से कंपनी शिफ्ट करते हैं, वो डिफरेंट होता है। हम प्लान करके जॉब छोड़ते हैं, वो डिफरेंट होता है। बट अगर हमें निकाल दिया जाए, वो भी बिना मिस्टेक के, वो बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेसिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। आगे, देयर इज एडिशनली एन इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके साथ में आपको फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम हो रही है, बट इमोशनल भी इसके प्रभाव हो रहे हैं। Where a sense of loss of face, loss of confidence, and a sense of being let down, as well as letting down the family may ensue। और क्या हो सकता है, इसके और बैड इम्पैक्ट्स क्या होंगे, आपको ह्यूमिलिएटेड महसूस हो सकता है। लॉस ऑफ फेस का मतलब क्या हो गया, जब आप ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहे हैं, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं तो ज़िंदगी में फ़ेल हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। और एज़ वेल एज़ इसके साथ-साथ आपको क्या लग रहा है कि आपने अपनी फैमिली को लेट डाउन कर दिया। लेट डाउन करना मतलब उनको नीचा दिखा दिया है। उनके जो वो था एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ था कि आप इतना तो अचीव कर लेंगे, वो सब आपने नहीं कर पाए हैं। A sense of shame and difficulty in facing the family may result in concealing the reality of the situation, and this aggra- ag- aggravating the stress। A sense of shame, कि आपको shame महसूस होगा, आपको, और difficulty in facing the family को आप नहीं बता पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जो रियलिटी है उस सिचुएशन की, आप उसको हाइड कर रहे हैं, आप उसको कंसील कर रहे हैं। और अगर हम प्रॉब्लम को, जो रियलिटी है, अगर हम उसको फैमिली से हाइड करेंगे, तो जो स्ट्रेस है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एग्रावेट होना मतलब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। सच स्ट्रेस, और जो इस तरीके का स्ट्रेस है, ये ट्रिगर कर सकता है, प्रवोक कर सकता है, भड़का सकता है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब हो जाता है सीरियस। कैसा सीरियस रिस्पॉन्स, एज वेल एज एंजाइटी और डिप्रेशन, डॉक्टर मूर्ति एक्सप्लेन्स। तो अब हमें सपोज कि हमारी फैमिली है जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है उस पर्सन पे, अगर वो बोलेगा कि उसकी जॉब चली गई, तो हो सकता है उसकी फैमिली बहुत परेशान हो जाए, यही सोच के उस पर्सन ने अपने घर पे नहीं बताया। लेकिन अब उसकी फैमिली के हिसाब से वो जॉब कर रहा है, तो उसको तो वो डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी ना, जो मंथली वो भेज रहा है घर पे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये उस सिचुएशन में उस स्ट्रेस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी। और ऐसे स्ट्रेस में इंसान के अंदर में जो उसका रिस्पॉन्स है, मतलब जो उसका सोचने का तरीका है, या जो वो लाइफ में आगे कदम उठाएगा, वो बहुत सीरियस हो सकता है, या वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सो ऑन एन एवरेज, द वर्क ड्यूरेशन ऑफ आईटी एंड आईटीज रेंज फ्रॉम 10 to 11 hours and could go up to 12-hour startups with announcements of layoffs, employee report anxiety levels hitting a peak। तो अगर हम एक एवरेज देखें, जो वर्क ड्यूरेशन है आईटी और आईटीज रेंज कंपनीज में, वो अराउंड 10 to 11 आवर्स होता है, और वो आपका 12 घंटे तक भी जा सकता है। और अब ये जो अनाउंसमेंट हुई है ले ऑफ की, ये इन्होंने एम्प्लॉयज़ के अंदर में क्या इंक्रीज कर दिया है, एंजाइटी लेवल्स जो है वो एक पीक जो है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पे हिट कर रहा है। मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। स्टिग्मा इन सीकिंग हेल्प।
सीकिंग मीन्स टेकिंग हेल्प। स्टिग्मा मतलब ऐसा हमें लगता है कि कलंक लग जाएगा, है ना? एक ज़िंदगी में कलंक लग गया कि अगर हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर दी, कि इसको थोड़ा हमारे ब्रेन में कुछ तो लोग उसको ये तो बहुत गलत चीज़ है। स्टिल यार आई जस्ट वांट टू आस्क, ऐसा थोड़ी होता है कि अगर किसी को थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो गई या वो मेंटली थोड़ा वीक हो गया तो वो पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी लग रहा है कि मैं अभी सही से नहीं सोच पा रहा हूँ। ऐसा होता है यार, अगर हम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो बहुत कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है। तो हमें यार फिज़िकली थ थकना अलग बात होती है, मेंटली भी तो टायर्डनेस हो सकती है ना? और अगर हम फेल हो जाएँ इन जैसे जॉब चली गई, इतना बड़ा लॉस हो गया उसका, या कोई बिज़नेस फेल हो जाएगा, तो मेंटली डिस्टर्ब होना इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें अगर वो चीज़ें बहुत आगे इंक्रीज़ हो रही हैं, तो मेंटल आपको हेल्प लेना कोई कलंक नहीं है, वो इंसान पागल नहीं हो गया है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेंटल हेल्थ की हेल्प लेना मतलब प्रोफ़ेशनली हेल्प लेना, पागल नहीं होता है वो बंदा, ठीक है? तो इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ की बात होनी चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, स्टिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ continues to be a major barrier to help seeking behavior, especially among laid off IT employees who often face unique psychological stressor। तो ये स्पेशली नहीं है, इट्स अबाउट एवरीवन। जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो भी घर पे भी हैं, अरे अरे एनीबॉडी यार, किसी को भी मेंटल में प्रॉब कोई यार, हम सब लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? बीमार होते हैं यार, ब्रेन यार, हमारी बॉडी में बुखार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वैसे ब्रेन में भी तो कुछ दिक्कत हो सकती है, वो पागल नहीं होता है कि अगर आपने थेरेपिस्ट के पास चले गए तो ठीक है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जो स्टिग्मा है, एक कलंक लगा हुआ है मेंटल हेल्थ के साथ में, कि अगर आप मेंटल हेल्थ को लेके अगर आप डॉक्टर्स की हेल्प ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पागल हैं। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है, बाधा बना हुआ है हेल्प सीकिंग बिहेवियर में, कि हम हेल्प लें। तो इसमें जो इसके साथ में स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बाधा बना है। स्पेशली मीन्स खास करके वो जो लेड ऑफ मीन्स जिनको निकाल दिया गया है आईटी एम्प्लॉय से, ऐसा नहीं है, हर कोई ऐसा फेस करता है। स्टिग्मा फर्दर कंट्रीब्यूट्स टू लो मोरल, मोटिवेशन एंड गिल्ट। स्टिग्मा आगे हमें ऐसा लगता है कि हम लो मोरल नहीं, हमारे अंदर मोरल की कमी हो गई है, मोटिवेशन की कमी हो गई, या हमें कोई गिल्ट महसूस होता है। ऑल्दो द सडन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन ट्रिगर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, many hesitate to seek professional support due to fears of being perceived as weak or unemployable in future roles, doctor says। हम्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑल्दो हालांकि जो सडन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये ट्रिगर कर सकता है, ये इंक्रीज कर सकता है एनजाइटी को, डिप्रेशन को, या फिर इस तरीके की फीलिंग हमारे अंदर की इनएडिक्वेसी। ये एक फीलिंग रियल फीलिंग है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। हम हमें लगेगा कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने कुछ अचीव ही नहीं किया है लाइफ में। तो इससे क्या होता है कि हम हेजिटेट कर रहे हैं प्रोफेशनल सपोर्ट लेने से, क्योंकि हमें डर है कि हमें लोग कैसे देखेंगे कि हम कमज़ोर हैं। और आगे के फ्यूचर में अगर किसी को पता चलेगा कि हमने प्रोफेशनल हेल्प ली थी फॉर आवर मेंटल हेल्थ, तो वो हमें वीक की तरह देखेगा, या हम उतने स्ट्रांग नहीं है उस रोल को प्ले करने कि अंडर प्रेशर हम उसको काम कर पाएँ। तो ये सब कुछ डर की वजह से जो लोग हैं, या सोसाइटी में उनको एक धब्बा लग जाएगा, इन सब की वजह से लोग मेंटल हेल्थ पे जो प्रोफेशनल हेल्प है वो नहीं लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। और बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से हमने आज एक ये चीज़ सीखी है कि एनीबडी कैन फील लो, बट अगर वो लो बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारी मेंटल हेल्थ सफ़र करने लगे, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर की हेल्प ले रहे हैं, उतना सीवियर नहीं हुआ है, तो आप अपने दोस्त से तो बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात करिए। ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं कि यार कुछ दिनों से मैं ठीक से नहीं सोच पा रहा हूँ, या मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है। इट्स नॉट अ स्टिग्मा, ठीक है? इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ बीमार होती है, वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, टेक इट एज अ नॉर्मल। ठीक है, डन हो गया। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक इट, कमेंट
whatever I have asked you. Share it, subscribe to the channel, and yes, join the Telegram. The link is given in the description, and it is BPI spoken by Rudra. Take care of yourself. Love you all. Bye bye.